हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे थे गति के समीकरण। हमने देखे थे गति के तीन समीकरण। पहला समीकरण था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा था अगर हमें विस्थापन निकालना हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और हमें तीनों को डेराइव करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला डेराइव करते हैं। इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये किस तरह से आता है देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस डी टी को इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा ए डी टी, और वी क्या बन जाएगा डी वी। ठीक। अब इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इंटीग्रेट करते हैं इन दोनों को। और इंटीग्रेट कैसे करना है, हमें लेना है समय टी बराबर जीरो पर। टी बराबर जीरो पर यानी स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम स्टार्टिंग में हमने देखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो हम कुछ यू ले लेते हैं स्टार्टिंग में। इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू होगी। ठीक है। अगर जीरो हुई तो यू जीरो रख देंगे इस इक्वेशन में, लेकिन हम कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी कि स्टार्टिंग में टी बराबर यानी जीरो पर जब हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, शुरू में जब स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं उसको, तो टी बराबर जीरो पर उसकी वेलोसिटी यू है। कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी, यानी कुछ टी बराबर यानी टी पर है ना, कुछ टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी। ठीक है। हमने कुछ नहीं किया इसमें, ये जो एक्सप्रेशन था हम उसका टी डी टी को इधर ले जाकर हम उसका ओनली समाकलन कर रहे हैं यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो हो जाएगा ए तो कांस्टेंट है, हमने देखा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे हैं। सारी जो तीनों इक्वेशन थी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे थे, तो इसमें ए बाहर आ जाएगा। ए बाहर आ जाएगा तो डी टी का क्या होगा टी, तो इस पर लिमिट लगा देंगे जीरो से टी बराबर, इधर डी वी है यानी इधर वन है, और वन का एक्सप्रेशन का वन का इंटीग्रेशन क्या होगा वी, क्योंकि वी के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो वन का होगा वी। और इसमें भी लिमिट लग जाएगी यू से वी। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले टी बराबर, ये सबसे पहले यहाँ टी रखेंगे तो ये हो जाएगा ए टी, और ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू, सबसे पहले वी की जगह वी रखेंगे, फिर रखेंगे यू माइनस करके यू, तो ये तो हो गया ज़ीरो। तो ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस यू। इसको रीअरेंज करेंगे यानी यू को उधर ले जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी कुछ समय बाद हमें, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन है। ये वो टाइम है जब तक जब तक वो पार्टिकल या वस्तु एक्सेलरेट कर रही है तब तक का टाइम। और ये है एक्सेलरेशन, जितने एक्सेलरेशन से कर रही है, और ये वेलोसिटी इनिशियल। अगर अब स्टार्टिंग अगर जीरो से कर रही है, यानी कोई वस्तु अगर स्टार्टिंग यानी जब वो जीरो वेलोसिटी पर थी यानी रुकी हुई थी, अगर वो रुकी हुई है तो ये जीरो ले लेंगे और फिर वेलोसिटी निकल जाएगी उसकी। और अगर वो पहले से ही चल रही है यानी पहले से समान वेग से चल रही थी, यानी 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही थी, कब तक कुछ देर तक चलती रही, उसके बाद वो एक्सेलरेट की, तो हमें तब तक का टाइम लेना है, तब वो वाला टाइम लेना है। और उसकी इनिशियल वो हो जाएगी जब जब वो पहले से इस पोजीशन से एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, तो वो वाली वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तो हुआ गति का पहला नियम। ठीक है, पहला समीकरण यहाँ से मिलता है हमें गति का। उसके अलावा फिर दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारे पास गति का वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें विस्थापन दिया हुआ है, वी यानी विस्थापन निकालना है, और समय एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तब कैसे निकालेंगे कि विस्थापन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे विस्थापन कौन सा फॉर्मूला आता था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इस वाले फॉर्मूला में आता था, तो हम इसी को यूज़ करते हैं कि डी टी को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा वी डी टी इज इक्वल टू डी एस। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, हमने इसको सोल्व किया तो ये आया। इसको अगर हम उधर ले जाएं तो वी डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा कि डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आएगा। और लिमिट क्या आएगी, लिमिट देखिए, जब स्टार्टिंग में टाइम जीरो था तो यहाँ टाइम जीरो रखेंगे,
और 0 टाइम पर हम यहाँ रखेंगे कि 0 विस्थापन था, नहीं स्टार्टिंग में 0 था, और कुछ टाइम t पर विस्थापन क्या s हो गया। ठीक है, तो ये तो लिमिट लगानी। अब हमें v का समाकलन करना है, नहीं इंटीग्रेशन करना है t के साथ, तो हमें v को t के फंक्शन में लिखना होगा। अब v को t के फंक्शन में कैसे लिखते हैं, हमने अभी अभी गति का पहला नियम में निकाला था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये निकाला था। u यहाँ पर फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में फिक्स लेता है, ये कभी चेंज नहीं होती पूरे गति के समीकरण में, ये कभी चेंज नहीं होती। ये भी फिक्स है क्योंकि हमने ए बी हमने क्या माना है कि फिक्स एक्सेलरेशन के साथ ही हम ये सारी समी इनको लिख रहे हैं कि एक फिक्स एक्सेलरेशन है इस पूरी प्रोसेस में, गति की पूरी प्रोसेस में, तो ये भी फिक्स माना है, तो ये टी का फंक्शन है। ठीक है, तो हम इस v की जगह पर ये u प्लस ए टी लिख सकते हैं क्योंकि हमें t चाहिए, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन जो करना है टी में ही करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं वापस रीअरेंज करके, डी एस इज इक्वल टू 0 टू एस इज इक्वल टू वी को लिखेंगे u प्लस ए टी, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी, और ये पूरे को इसको इसमें लिखेंगे डी टी, क्योंकि ये बन गया v। ठीक है, ये v है, v डी टी। इसको करेंगे तो डी एस को इसको करेंगे, इधर कर लेते हैं, इसको करेंगे तो ये बनेगा s, क्योंकि 1 है और 1 का s के रेस्पेक्ट में s होगा, और लिमिट लगेगी इसकी 0 टू s इज इक्वल टू u का इससे होगा, यानी एक ये दो बार होगा, इसको लिखते हैं एक बार अरेंज करके वापस, 0 टू t, इसको हम लिख सकते हैं पहले एक बार u डी टी प्लस, और एक बार और लिख सकते हैं 0 टू वापस t, और ए टी डी टी, ए टी डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में प्लस है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, एक बार इसके साथ कर सकते हैं, एक बार इसके साथ करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो इसको वापस लिखते हैं यहाँ, तो इसको एस ऐसा कैसे लिखते हैं, वापस लिमिट लगाते हैं 0 टू एस, उसके बाद यू डी टी। ठीक है, यू डी टी का क्या होगा, यू तो बाहर आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 टू टी और ओनली डी टी का करना है, प्लस अब ए टी डी टी, इसमें ए कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो 0 टू टी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ये बाहर आ गया, ए बाहर है, और अंदर बचा है टी डी टी। ठीक है, इसका एक बार और करेंगे, यू ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, डी टी यहाँ पे 1 है, 1 का क्या होगा टी, तो यहाँ पर जाएगा टी, और 0 टू टी इसकी लिमिट लग जाएगी, प्लस ए तो बाहर ऐसा ही है, इंटू इस टी का क्या होगा, इसका होगा टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, जब भी ऐसे एक हम समीकरण इसका करते हैं, टी डी टी का अगर करेंगे तो टी की पावर होगी, यहाँ पे 1 है, टी की पावर 1 मान सकते हैं, तो एक बार तो 1 पावर में 1 प्लस 1 होगा, और इसमें ही पावर में, इसमें बटा में अगर प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो टी का होगा टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर बाई टू डी टी यहाँ है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट है 0 टू टी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से तो मिलेगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बनेगा s माइनस 0, क्योंकि एक बार इस s की जगह पे s रखेंगे तो s, एक बार 0 रखेंगे 0, इज इक्वल टू, एक बार t रखेंगे यहाँ पर, u तो बाहर ऐसा ही है, एक बार तो t रखेंगे तो t, और एक बार 0 रखेंगे तो माइनस 0 प्लस a इंटू। ठीक है, एक बार t रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो एक बार t रखेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू, माइनस एक बार 0 रखेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यू टी बचा ओनली, प्लस ये भी 0 हो गया, तो ये ए और डाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ए टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये होगी हमारी मोशन की दूसरी समीकरण। ठीक है, अब तीसरी समीकरण देखते हैं, तो स्टूडेंट तीसरी समीकरण आती है हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए कि इसमें टी का कोई फंक्शन नहीं रहा, पहले जो दो दो देखी थी हमने, उन दोनों में टी का फंक्शन था, यानी कोई भी ये जो गति थी किसी की, वो एक्सप्रेशन, तो वो टी पर डिपेंड कर रहा था हमें। और इस वाले में क्या है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, यानी कोई पार्टिकल होगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग में यू वेग से चलेगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी यू की स्टार्टिंग में। ठीक है, ये टी बराबर 0 टाइम पर मान लीजिए आप कि टी बराबर 0 पर वो यू पे है, उसके बाद कुछ समय बाद
ठीक है, इसमें टी जीरो नहीं ले सकते स्टूडेंट, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया होगा, हमें दिया दिया जाएगा कि पोजीशन जीरो बराबर एक्स बराबर जीरो पर। ठीक है, पोजीशन दी जाएगी क्योंकि टी का फंक्शन नहीं है, यानी पहले जीरो पर था, यानी जब पोजीशन जीरो थी इसकी, तभी इसकी वेलोसिटी यू थी स्टार्टिंग में, और ये ए से एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट कर रहा है, और ये चला है डिस्टेंस एस तक, तब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, तब तब ये वाली इक्वेशन यूज में लेंगे। जब हमें दे दिया जाएगा कि ये पार्टिकल एस डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने यू से स्टार्ट करके, और ए एक्सिलरेशन से, ए एक्सिलरेशन से कर रहा है ये, और स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी यू है, और इसने डी ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट हम वापस स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन ए बराबर हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पर टी मिलता है, तो टी में तो हमारे पास ये नहीं, तो इसी में कुछ सुधार करते हैं कि इसको हम पोजीशन के रूप में लिखते हैं। वो हमने देखा था कैसे लिखा था, हमने हमने इसको किया था इक्वल टू करके लिखते हैं, डी वी बाई डी टी को हमने किया था इंटू किया था डी एस बाई डी एस, यानी पोजीशन का डिफरेंशिएशन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो ये वन बनेगा, तो वन से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा था कि हम डी एस बाई डी टी को इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। इसको तो लिख देंगे हम डी वी बाई डी एस, और इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी तो हमारे पास वी हो जाता है, और इसको डी वी बाई डी एस इस तरह से लिख सकते हैं। यानी हमने ये तो फॉर्मूला देखा कि पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं, और वेलोसिटी में पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो, अगर वेलोसिटी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रही है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है ए का, एक्सेलरेशन का। ये फॉर्मूला तब काम करता है स्टूडेंट जब हमें पोजीशन के रेस्पेक्ट में बताया जाए कि उसमें वेलोसिटी इतनी बढ़ रही है हर पोजीशन पे। ठीक है, यानी कुछ इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी यू थी, फिर इस पोजीशन पे यानी कुछ डेल्टा एस ट्रेवल करने पर इसकी वेलोसिटी होगी यू टू, यानी वी वी बोल देते इसको, वी हो गई, वी वन हो गई, फिर कुछ वापस फिर कुछ डेल्टा एस ट्रेवल करने पर इसकी वी टू हो गई। तो हमें पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमें दिया जाए कि यह वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें पोजीशन के रूप में निकालना है, तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, इसको वापस से लिखते हैं। तो स्टूडेंट इस बार हम एक्सेलरेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एस। ठीक सर, आपको एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला एकदम मतलब याद होना चाहिए, जैसे हम एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी बोल देते हैं, उसी तरह से उतने स्पीड में आपको ये रिकॉल होना चाहिए कि ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी भी होता है। ठीक है, जब हमें पोजीशन में दिया हुआ है उसके चेंजेस, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इससे कैसे निकालेंगे, इस डी एस को इधर ले जाएंगे, तो बनेगा ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेट करेंगे दोनों को इंटीग्रेट किया, तो ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम पढ़ रहे हैं पूरा, तो जितनी भी तीनों इक्वेशन में उसमें ध्यान रखिएगा ए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर ए चेंज हो रहा है तो ये तीनों वाली नहीं लगेगी। ठीक है, तब हमें इसी तरह इंटीग्रेशन से करना होगा। ठीक है, तो ए बाहर ले लिया, यहाँ बचा डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। तो पहले लिमिट लगा लेते हैं एक बार, कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, तो उस टाइम स्पीड होगी यू, क्योंकि शुरू में मैं यू हो सकती है उसकी वेलोसिटी, और जीरो से कुछ एस डिस्टेंस ट्रेवल करने पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी। तो यहाँ पे हम लेंगे जीरो से एस, और यहाँ पे लेंगे यू, यानी स्टार्टिंग में यू हो सकती है, उसके बाद वी, अगर जीरो हुई तो यू की जगह जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ आ जाएगा डी एस, वैसे ही यहाँ पे वन है तो वन का होगा एस, और वापस लिमिट लगेगी जीरो टू एस, और यहाँ करेंगे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा वी, तो वी का होगा वी स्क्वायर बाई टू, वापस लिमिट लगेगी यू से वी, ये उसी तरह होगा, हमने पहले भी देखा है कि अगर वी है इसको हमें इंटीग्रेशन करना है वी डी वी, तो इसमें क्या होगा वी की पावर वन है, तो अगर पावर वन है तो एक बार तो पावर बढ़ेगी, और एक बार पावर में वन जुड़ के वो डिवाइडेशन में जाएगी, तो वो बनेगी वी स्क्वायर बाई टू। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से तो ये बनेगा, इसको इसको पहले सोल्व करते हैं, यहाँ से बनेगा एस, और एक बार रखेंगे जीरो, और ये हो गया वी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक बार रखेंगे वी, एक बार रखेंगे यू, तो ये आएगा, एक बार अगर वी रखेंगे तो आएगा वी स्क्वायर बाई टू,
और एक बार रखेंगे u, तो ये आएगा माइनस करके u स्क्वायर बाई 2। ओनली इसकी जगह पे v और u रखना है। ठीक है, ये इस तरह से बना। इसको वापस अरेंज करते हैं। इसको तो लिख देंगे ए एस इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ बचा ओनली ए एस इज इक्वल टू, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर। ये 2 इधर चल जाएगा तो ये बनेगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें v निकालना है, बाद में कितनी वेलोसिटी होगी हमें ये निकालना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो इधर से बचेगा वी स्क्वायर और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस 2as। तो स्टूडेंट ये होगी गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो तीनों समीकरण हमने इस तरह से डेराइव किए। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले हम वापस देखते हैं हमने क्या किया कि हमें इस वाले जब इक्वेशन को हमें डिराइव करना था तो हमने देखा कि इसमें टी का कोई फंक्शन नहीं है। हमने जितने भी देखे उसमें टी थे समय के, तो हम ए को क्या लिखा हमने, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखा है हर बार। इस बार हमें पोजीशन के रूप में दिया था, यानी पोजीशन मिल रही है यहाँ पे, तो हमें ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस। तो हमने इस तरह से इसको किया और इस तरह से हमें तीनों समीकरण में पहला क्या था, वी इज इक्वल टू, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है और अगर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी जाए u, और अगर हमें दे दिया है कि वो कितने एक्सेलरेशन से कर रहा है u प्लस a और कितने टाइम तक कर रहा है, यानी a एक्सेलरेशन से अगर वो t टाइम तक चले तो उसकी वेलोसिटी आखिरी में जाके क्या हो जाएगी, वो इससे निकल जाएगा। और अगर हमें निकालना हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो हम निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकल जाएगा। और तीसरा निकलेगा कि अगर हमें बाद में वेलोसिटी निकालनी हो कुछ टी टाइम बाद तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए ताकि डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अगर एक में, और कभी वेलोसिटी की जगह में नहीं दिया होगा तो हमें दो इक्वेशन को यूज़ करना होगा, इसकी वैल्यू उसमें पुट करनी होगी। इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे।